हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था पावर पिवट से मल्टीपल शीट्स कैसे हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस सेल्स और प्रोडक्ट्स जो दो शीट्स थी हमारी एक ही वर्कबुक में, इन दोनों शीट्स को बेसिकली पावर पिवट से कनेक्ट करके डेटा एनालाइज किया था। सो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि मल्टीपल वर्कबुक्स को कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आज की एग्जाम्पल के लिए हमने 3 वर्कबुक्स लिए। मेरे पास 3 एक्सेल फाइल्स है, एक कस्टमर्स फाइल है, एक प्रोडक्ट्स फाइल है और एक सेल्स फाइल है। अब इन तीनों में बेसिकली कुछ डेटा जो है वो कॉमन होना चाहिए ताकि हम प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से इन टेबल्स पे रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाए। अगर आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे वापस आए। अब इन तीनों फाइल्स के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए मैं तीनों फाइल्स को ओपन कर रहा हूँ एक्सेल में ताकि हम रिलेशनशिप जो है समझ पाए। तो ये मेरी प्रोडक्ट्स वाली फाइल पे प्रोडक्ट शीट है और प्रोडक्ट शीट पे बेसिकली चार कॉलम्स है। आईडी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है और यूनिट प्राइस है। अब यहाँ पे जो आईडी आपको दिख रही है ये बेसिकली है प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो यूनिक है और नॉट नल है। इस प्रोडक्ट्स वाली शीट के लिए आईडी कॉलम जो है वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एज ए प्राइमरी की। सिमिलरली हम बढ़ते कस्टमर्स वाली टेबल की तरफ। कस्टमर्स वाली शीट जो है, कस्टमर्स वाली वर्कबुक जो है, इसमें भी हमारे पास 4 कॉलम्स पड़े हैं। कस्टमर आईडी है, नेम है, कंट्री और कॉन्टैक्ट नंबर है। अब यहाँ पे कस्टमर की आईडी जो आईडी कॉलम है ये भी एक्ट कर रहा है प्राइमरी की कस्टमर्स शीट के लिए। तो प्रोडक्ट्स वाली शीट पे आईडी प्राइमरी की है प्रोडक्ट्स के लिए, कस्टमर्स वाली शीट पे आईडी प्राइमरी की है कस्टमर्स के लिए। अब तीसरी शीट हमारी आती है सेल्स। तो सेल्स पे अगर आप देखोगे आर्डर आईडी जो है वो एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ प्राइमरी की। इस पे यूनिक वैल्यूज़ और नॉट-नल वैल्यूज़ हो गए जो रिपीट नहीं हुए हैं। बट यहाँ पे कस्टमर आईडी भी अवेलेबल है और प्रोडक्ट आईडी भी अवेलेबल है। कस्टमर आईडी जो है ये एग्जैक्ट सेम वही वैल्यूज़ है जो हमारी कस्टमर्स टेबल की आईडी पे पड़े थे। दैट मीन्स ये एक्ट करेगा फॉरेन की कस्टमर आईडी के लिए। सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी भी पड़ी हुई है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे एक्ट करेगा फॉरेन की प्रोडक्ट्स वाली शीट के लिए। तो यहाँ पे सेल्स टेबल पे, तो यहाँ पे सेल्स शीट पे मेरे पास कस्टमर की प्राइमरी की भी पड़ी है और प्रोडक्ट की भी प्राइमरी की पड़ी है। तो इससे हम कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं तीनों फाइल्स के बीच में। तो अब इन तीनों फाइल्स को हम डेटा मॉडल पे ऐड करते हैं। उसके लिए ये तीनों फाइल्स मुझे पहले क्लोज करनी पड़ेगी और ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं क्लोज करता हूँ तीनों फाइल्स को। अब मैंने तीनों फाइल्स क्लोज करके एक वर्कबुक ओपन किया, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं पड़ा है और इस ब्लैंक वर्कशीट से मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे पावर पिवट पे, और पावर पिवट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डेटा मॉडल वाले ग्रुप का जहाँ पे मैं मैनेज आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा पावर पिवट वाली विंडो पे। तो हम पावर पिवट वाली विंडो पे आ चुके हैं। यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, तो हम यहीं से वो तीनों फाइल जो डेटा मॉडल पे ऐड करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है फ्रॉम डेटाबेस। अगर कोई फाइल हमें डेटाबेस से ऐड करनी है तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन सर्वर से ऐड करनी है वो भी पॉसिबल है, लाइक अमेजॉन वेब सर्विस एंड ऑल, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई फाइल लोकल मशीन से ही ऐड करनी है डेटा मॉडल पे तो वो यहाँ फ्रॉम अदर सोर्सेज से हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मेरी लोकल मशीन पे तीनों फाइल्स पड़ी है तो फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लिक करता हूँ। जो ही फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट होते हैं इस विंडो पे। अब इस विंडो पे बहुत सारे फॉर्मेट्स है, कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। अभी के लिए हम एक्सेल फाइल्स के साथ डील करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में हमें ऑप्शन आ रहा है एक्सेल फाइल का। आप चाहो तो टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हो और बाकी फाइल्स भी ले सकते हो। अभी मेरे पास डेटा जो है वो एक्सेल फाइल पे पड़ा है तो मैं एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जो ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल का पाथ पूछा जा रहा है कि कहाँ से बेसिकली फाइल जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपनी फाइल का पाथ बताएंगे। तो मैं ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं ब्राउज पे जो ही क्लिक कर रहा हूँ तो तीनों फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर्स फाइल पहले ऐड करता हूँ, तो कस्टमर फाइल पे क्लिक करके ओपन करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ फर्स्ट रो एज ए कॉलम हेडर। अगर आपके डेटा पे
कॉलम के नाम है तो आप इस चीज़ को इनेबल करेंगे। अगर आपका डेटा जो है कॉलम नाम्स के बगैर है तो यहाँ पे बेसिकली फिर टिक नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, इस लाइक कॉलम हेडर को इनेबल नहीं करेंगे, तो डेटा मॉडल पे जो कॉलम के नाम्स आएंगे वो F1 F2 F3 करके आएंगे। और अगर यहाँ पे हम इसको इनेबल कर रहे हैं तो जो डेटा सेट पे कॉलम के नाम है वही डेटा मॉडल पे भी कॉलम के नाम होंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करेगा डेटा मॉडल पे। 89 रोज जो है वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारी आई एक फाइल, ये बेसिकली कस्टमर्स फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है डेटा मॉडल पे। अब मैं सेम चीज़ रिपीट करके और 2 फाइल्स ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ से जाएंगे, एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेकंड फाइल की पाथ डिफाइन करेंगे, पाथ देंगे बेसिकली। तो कस्टमर्स ऑलरेडी ऐड की हुई है तो अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, हेडर इनेबल करके फिर से सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो दूसरी फाइल भी हमारे पास ऐड हो चुकी है, यहाँ पे कस्टमर्स फाइल ऐड हो चुकी है, प्रोडक्ट्स फाइल ऐड हो चुकी है। सेम वे पे हम थर्ड फाइल पे ऐड करते हैं डेटा मॉडल पे, एक्सेल फाइल। यहाँ से हम सेल्स फाइल को बेसिकली ऐड कर रहे हैं, हेडर इसके इनेबल करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश। क्लोज। तो अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो मेरे डेटा मॉडल पे तीनों फाइल्स बेसिकली ऐड हो चुकी है, कस्टमर्स फाइल भी, प्रोडक्ट्स फाइल भी और सेल्स फाइल भी। अब ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है, सेल्स फाइल पे प्रोडक्ट्स वाली फाइल की फॉरेन की अवेलेबल है और कस्टमर्स वाली फाइल की भी फॉरेन की अवेलेबल है। तो अब हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ डायग्राम व्यू पे, व्यू वाले ग्रुप से। तो हमारे पास तीनों फाइल्स, यहाँ पे तीनों शीट्स जो है वो विजिबल है, कस्टमर शीट, प्रोडक्ट शीट और सेल्स शीट। अब यहाँ पे कस्टमर टेबल की जो आईडी है वो सेल्स पे सेम डेटा अवेलेबल है कस्टमर आईडी के नाम से। दैट मीन्स कस्टमर वाली फाइल पे आईडी जो है वो प्राइमरी की है और सेल्स वाली फाइल पे कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की है। तो मैं यहाँ से आईडी को ड्रैग करके कस्टमर आईडी पे बेसिकली कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनेगी। रिलेशनशिप जो है वो 1 to many रिलेशन है, दैट मीन्स 1 कस्टमर कैन हैव मल्टीपल सेल्स। अब मुझे प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में भी रिलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट्स टेबल पे जो आईडी कॉलम है वही एग्जैक्ट सेम कॉलम अवेलेबल है सेल्स वाली टेबल पे विथ नेम प्रोडक्ट आईडी। तो मैं इस आईडी को ड्रैग करके प्रोडक्ट आईडी के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है प्राइमरी की फॉरेन की का। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीनों टेबल्स के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप हमने डिफाइन की। तो अब यहाँ पे हम पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इन तीनों की पिवट टेबल बनाएंगे। न्यू वर्कशीट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कस्टमर्स वाली इंफॉर्मेशन भी मुझे आ रही है, कस्टमर्स वाली फाइल भी आ रही है, प्रोडक्ट्स वाली फाइल भी आ रही है और सेल्स वाली फाइल भी आ रही है। दैट मीन्स अब मैं इन तीनों फाइल्स के कॉलम्स को बेसिकली एक्सेस कर पाऊंगा। ये कस्टमर फाइल के कॉलम्स है, ये प्रोडक्ट फाइल के कॉलम्स है और सिमिलरली ये सेल्स फाइल के कॉलम्स है। अब मान के चलो हमें प्रोडक्ट नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम को मैं रोज पे ले रहा हूँ। लेट्स से मैं यूनिट्स सोल्ड को वैल्यूज पे ले रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट्स जो है वो सोल्ड हुए, 2 अलग शीट से वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से फेच कर रहे हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ से तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कंट्री को हम कॉलम्स पे लेंगे, फिल्टर्स पे लेंगे फिल्टर के लिए। तो यहाँ पे पिवट टेबल पे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन जो है वो आ रही है। अब बाय डिफॉल्ट ये सम बता रहा है, तो इसको काउंट पे चेंज करते हैं। यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ से काउंट वाला फंक्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं।
तो अब ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये इतनी बार बेसिकली सेल हो चुका है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार हमने सेल किया है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। और बाय द वे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये वाला कॉलम जो है ये एक फाइल पे पड़ा है, ये सेल्स वाला कॉलम दूसरी फाइल पे पड़ा है, और जो यहाँ पे हमने कंट्री जो फिल्टर पे लिया है वो तीसरी फाइल पे पड़ा है। तो हम कंट्री वाइज भी डेटा जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। लाइक लेट्स से मैं खाली कनाडा की डिटेल्स मुझे चाहिए, जो ही मैं कनाडा पे क्लिक करके ओके करूँगा तो कनाडा में ये प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल के आएगी। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम 3 डिफरेंट फाइल्स को एनालाइज कर रहे हैं एक ही टेबल की मदद से। तो ये फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है पावर पिवट के द्वारा। तो आज की वीडियो पे रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।